Good afternoon and welcome to this video on kinematics graphs. तो अब तक हमने यूटी ग्राफ के बारे में बात करा और हमें जो जानकारी मिली वो मिली कि यूटी ग्राफ जो है उसमें अगर आप स्लोप ऑफ द लाइन देखें तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाती। देखिए यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है तो आपको एक्सेलरेशन ज़ीरो मिल गई। यहाँ पे कुछ स्लोप है तो एक्सेलरेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आप डेरिवेटिव की मदद से एक्सेलरेशन निकालते हैं। लेकिन यूटी ग्राफ से आप एक इंफॉर्मेशन और भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ये यूटी ग्राफ दिया हुआ है यूनिफॉर्म मोशन का, और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन तो होती नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई और ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए बॉडी चली और फिर रुक गई, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये वाला, जो आप डायरेक्टली रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है और ये 8 सेकंड के लिए चला था, तो जो आपने आपने अगर स्ट्रेट लाइन में है तो अगर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव साइन देंगे आप इसको, तो ये आपका 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40 मीटर्स आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो गया। तो यूटी ग्राफ सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के काम नहीं आते। यूटी ग्राफ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, या अगर आप साइन की चिंता नहीं करते तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप। तो यूटी ग्राफ के दो काम है, एक एक्सेलरेशन के बारे में बताना जो स्लोप से बताया जाता है, और वही यूटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बता सकता है, लेकिन एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लूँ, मान लीजिए ये मेरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसके अंदर ये मेरी वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है जो ए है, और ये मेरा टाइम है। यहाँ पे अगर मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लूँ तो ये भी मेरे को मालूम, और ये u इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी, और ये फिर आप वेलोसिटी आपकी बदल रही है, चेंज हो रही है विद टाइम, इसलिए इसको यूटी ग्राफ बोलते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है का जो एरिया है वो तो आपको मालूम है कि हाफ बेस इनटू हाइट से निकल आएगा। तो आपको यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको बता देगा हाफ। मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पे हाईएस्ट आपकी जो पहुँच रही है, जो हाइट के बराबर होगी, वो आपकी वेलोसिटी आ गई। मान लीजिए आप पहुँच गए 5 मीटर पर सेकंड तक पहुँच गए, और जिसमें आपको 8 सेकंड लग गए, तो आप लिखेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, आ गया आपका 20 मीटर्स। तो यहाँ आपको देखिए एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिल गई। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होते हैं उसके अंदर भी आप जब करते हैं तो वहाँ पे कोई ग्राफ की शक्ल जो है फिक्स नहीं होती है, और ये आपका जो ग्राफ है कुछ भी हो सकता है। अब आपको एरिया निकालना होता है यहाँ से लेके पॉइंट ए जहाँ बॉडी में भी शुरू हुई थी, और दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए कोई टाइम इंटरवल दिया हुआ है ए से बी तक आपको, और है ये यूटी ग्राफ ही। लेकिन देखिए इसमें इसकी जो शक्ल है, कोई ना तो स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे भी जो एरिया है जो आप इंटीग्रेशन की मदद से निकालते हैं, जो आप ऐसे लिखते हैं कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं v इंटू डी टी, और t इज इक्वल टू ए से लेके t इज इक्वल टू बी, और आपको मान लीजिए वेलोसिटी टाइम का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है v इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 5। तो आपको पता लगाना है कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट दिखाई है टाइम इज इक्वल टू ए सेकेंड से लेके बी सेकेंड तक। तो एरिया निकाल लिया आपने यहाँ पे भी। तो यूटी ग्राफ देखिए दो पर्पस के लिए सॉल्व होता है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, और अगर राइट साइड पे देखेंगे जहां पे एरिया निकला है वो बेसिकली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताता है। और एक पॉइंट और मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ साइन कन्वेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी यूटी ग्राफ के अंदर एरियाज इस क्वाड्रेंट में बनते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और मान लीजिए फिर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड फिर डेसेलरेशन में आ गई, और ये वाला जो एरिया ये नेगेटिव एरिया माना जाएगा। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर आप इसको साइन के साथ ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी आपकी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मानते हैं तो साइन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर लीजिए,
मान लीजिए ये एरिया आपका 5 मीटर्स आता है और ये वाला एरिया आपका 8 मीटर्स आता है। अगर इसको आप 5 प्लस 8 लिख देंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 5 माइनस 8 लिख देंगे तो -3 मीटर्स आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बॉडी लेफ्ट की तरफ नेट जो है चली गई है 3 मीटर्स, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी ने डिस्टेंस मूव करा है वो 13 मीटर्स है। तो एरिया के बारे में भी मालूम चल जाता है और एरिया के साइन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी। तो आपके दिमाग में जो पिक्चर होनी चाहिए यूटी ग्राफ की वो ये होनी चाहिए कि यूटी ग्राफ सिर्फ आपके एक्सेलरेशन या स्लोप के लिए नहीं होता। यूटी ग्राफ एरिया के लिए भी होता है और एरिया अंडर द यूटी ग्राफ आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है, वो आप डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया था और मैं इस अगले वीडियो के अंदर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।